ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इस बात को तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुमताज महल की उस दर्दनाक मौत के बारे में कि कैसे हुई मुमताज महल की मौत। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं तो समझ नहीं पाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए आए दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक शेयर कर दीजिए। मुमताज मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम थी। उससे पहले शाहजहां की और भी कई बेगमें थीं, जिनमें नाम है कंधारी बेगम, अकबराबादी महल, हसीना बेगम, मुद्दी बेगम, कुदसिया बेगम, फतेहपुरी महल, सरहिंदी बेगम, मनभाविती बेगम। मुमताज महल उर्फ अर्जुमंद बानो एक बेहद सुंदर और गुणवती महिला थी, जो कि हरम से जुड़े हुए मीना बाजार में कांच और रेशम के मोती बेचा करती थी। वहीं 1607 ईस्वी में उनकी मुलाकात इसी बाजार में मुगल सल्तनत के शहजादे खुर्रम यानी शाहजहां से हुई थी। इस समय वे महज 14 वर्ष की थी। तभी से शहजादा और मुमताज की बेमिसाल प्रेम कहानी की शुरुआत हुई और समय के साथ साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। और फिर इसके 5 साल बाद मुमताज महल और शाहजहां ने 1612 ईस्वी में निकाह कर लिया। वह शाहजहां की सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गई। अर्जुमंद बानो की सुंदरता से प्रभावित होकर शाहजहां ने निकाह के बाद उनका नाम बदलकर मुमताज महल कर दिया। इसके साथ ही शाहजहां ने मुमताज को मलिकाए जमानी की उपाधि दी। मुमताज से शाहजहां के 14 बच्चे जन्मे, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें 6 बचपन में ही मर गए। पहली बेटी 3 साल की उम्र में चल बसी। उमैस बख्श 3 साल में मर गया। सुरैया बानो 7 साल में चल बसी। लुफ्त अल्लाह भी 2 साल में गुजर गया। दौलत अफजा 1 वर्ष में और हुसन आरा 1 वर्ष भी नहीं थी। दोस्तों, ये शाहजहां की उन मरे हुए 6 औलादों के नाम हैं। शाहजहां ने जिस मुमताज की याद में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनवा दिया, उसकी मौत बेहद दर्दनाक थी। 30 घंटे तक 14वें बच्चे की प्रसव पीड़ा से जूझने के बाद 17 जून 1631 की सुबह उसने तड़पते हुए प्राण त्यागे। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौर और अमीर सालेह ने इस मार्मिक घटना को बादशाहनामा में दर्ज किया है। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां मुमताज से बेहद प्रेम करता था। वह मुमताज को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता था। डेक्कन यानी साउथ इंडिया में जहां लोदी की सेना को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा। उस वक्त मुमताज गर्भवती थी। मुमताज की फुल प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहां ने आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, सिरोज, हंदिया होता हुआ बुरहानपुर ले गए। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज की बुरी तरह हालत थी और इसका असर उनके गर्भ पर पड़ा। मुमताज को दिक्कतें शुरू होने लगी। 16 जून 1631 की रात को मुमताज को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। उस वक्त शाहजहां विद्रोह को खत्म करने की रणनीति बना रहा था। मुमताज प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसे मुमताज की हालत की सूचना मिली। इस दौरान वह मुमताज के पास नहीं गया। उसने दवाइयों को भेजने का आदेश दिया। मुमताज मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान उनके पास मौजूद था। यह पहले भी प्रसव के दौरान रह चुका। 30 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद मुमताज ने आधी रात को एक बेटी गौहर आरा को जन्म दिया, जो उनकी 14वीं औलाद थी। लेकिन मुमताज बेहाल थी। बच्ची की जन्म देने के बाद मुमताज बुरी तरह से कांपने लगी और उनकी पिंडलियां ठंड पड़ने लगी। इधर शाहजहां ने कई संदेश वाहक भेजे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। रात काफी हो चुकी थी। तब शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास एक संदेश आया कि बेगम ठीक है, लेकिन काफी थकी हुई हैं। बच्ची को जन्म देने के बाद गहरी नींद में चली गई हैं। उन्हें परेशान न किया जाए। यह सुनने के बाद शाहजहां अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था। तभी उसकी बेटी जहां आरा दौड़ते हुई आई और शाहजहां से बोली कि माँ की हालत ठीक नहीं है। जब शाहजहां हरम में पहुंचा तो वहां उसने मुमताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज छटपटा रही थी और वह मौत के करीब थी। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर हो गए। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज ने अपनी आंखें खोली। मुमताज की आंखों में आंसू थे। शाहजहां मुमताज के सिर के पास बैठ गया और कुछ देर बाद सुबह होने से थोड़ी देर पहले मुमताज ने 40 साल की उम्र में अपना दम तोड़ दिया। मुमताज की मौत के बाद बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया। किले की दीवारें रोने की आवाज से भरभरा उठी। मुमताज की मृत शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट लिया गया और ताप्ती नदी के किनारे जौनाबाद में जमानती तौर पर दफन कर दिया गया। मौत के 12 साल बाद शव को आगरा में निर्माणाधीन ताजमहल में दफन किया गया। दोस्तों, यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे सपोर्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।